नमस्ते दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन जब यह संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था, तो इसको 2 महीने क्यों लगे लागू होने में? चलिए आज जानते हैं हम लोग। अक्सर लोग मानते हैं कि 26 जनवरी सिर्फ इसीलिए खास है क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, लेकिन इसका असली कारण इससे कई ज्यादा गहरा और ऐतिहासिक है। 26 जनवरी 1930 इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में भारतीय जनता के सामने ऐतिहासिक घोषणा की, पूर्ण स्वराज की। इसका अर्थ था कि भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन कोई भी अधूरा समझौता स्वीकार नहीं करना था, क्योंकि भारत को चाहिए थी पूर्ण स्वतंत्रता। 26 जनवरी 1930 को पहली बार देश भर में लोगों ने स्वतंत्र भारत का सपना देखा। उसी दिन लोगों ने तिरंगा लहराया और स्वतंत्रता की शपथ ली। लगभग 20 वर्षों के आंदोलन, बलिदान और संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली। फिर भी भारत पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुआ, क्योंकि देश का अपना संविधान लागू नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1930 को ली गई ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की शपथ को भारत के आने वाली पीढ़ियों तक स्मरण में बनाए रखने तथा उस ऐतिहासिक परंपरा की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू करने का निर्णय लिया। इस दिन भारत सिर्फ एक स्वतंत्र देश ही नहीं, बल्कि एक संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बना। इसलिए 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह है स्वतंत्रता के संकल्प की स्मृति, जनता के शासन की शुरुआत और संविधान की शक्ति का उत्सव। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी रिपब्लिक डे। नमस्ते दोस्तों, इस 26 जनवरी आइए हम सब एक संकल्प लें कि ये राष्ट्रीय पर्व हम अपनी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को निभाते हुए मनाएंगे। आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर ना ही प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज खरीदें और ना ही हीलियम से भरे गुब्बारों का उपयोग करें। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आइए आज के दिन हम सब एक और संकल्प लें कि हम सभी अपने अपने घरों में कचरा पृथक्करण यानी कि वेस्ट सेग्रीगेशन की शुरुआत करेंगे। गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखेंगे। याद रखिए, जब हम अपने अपने घरों में कचरा सही तरीके से अलग नहीं करते हैं तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम हमारे स्वच्छता कर्मचारियों को झेलना पड़ता है। उन्हें बहुत ही अमानवीय और कठिन परिस्थितियों में मिश्रित कचरा अलग करना पड़ता है। ये सब उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। हमारी छोटी सी लापरवाही किसी के स्वास्थ्य और सम्मान पर भारी पड़ती है। हम सबको याद रखना चाहिए कि देश की सुरक्षा सिर्फ सेना के सैनिकों पर ही नहीं, देश के जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों पर भी होती है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे, उनके दिए गए नियमों का पालन करेंगे और एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनकर दिखाएंगे। धन्यवाद। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन।